नमस्कार भाई दोस्तों। हम तो सोच रहे थे चलो ठीक है, जंतर मंतर पर धरना दे रही है पहलवान बेटियां जो हैं अपने उसके लिए मान सम्मान के लिए धरना दे रही है, ये हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने तो हदें ही पार कर दी जो इनके खिलाफ बोलने वाले, जैसे किसान आंदोलन में खिलाफ बोलते थे ना, पहलवान बेटियों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। एक तरफ खुद भारत के प्रधानमंत्री साहब उनको अपनी बेटी बोलते हैं जब वो मेडल लेके आती है, दूसरी तरफ इनके शब्द देखना, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हाँ ब्रजभूषण साहब, आप हरियाणा वर्सेज उत्तर प्रदेश करना चाहते हो क्या? हरियाणा वर्सेज उत्तर प्रदेश जो ना धरने पे बैठे हैं ना कहीं पे है, उन पहलवानों के लिए आपके शब्द ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया आपने। फिर बाद में आप लोग मना भी करोगे, इसलिए आपको ना पहले इनके शब्द सुनाते हैं कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है पहलवान बेटियों के लिए, और जो पहलवान वहां है भी नहीं उन पहलवानों के लिए। तो मैंने बोला था ना, राजनीतिक अखाड़ा मत बनाना इसको, राजनीतिक अखाड़ा, और राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है। पहले एक बार इनके बोल सुनना। किसान आंदोलन में ठीक है, तुमने किसानों को आतंकवादी पता नहीं क्या क्या बोला था, लेकिन तुमने तो मर्यादा की सारी सीमाएं लांग दी बेटियों के लिए, तो मर्यादा की सारी सीमाएं लांग चुके हैं। इनके बोल सुनना। सबसे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हम सोच रहे थे चलो ठीक है भाई, मामला हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तो भाई कहीं कुछ और ही है इनके मन के अंदर, तो मन में कुछ और है। सुनना एक बार इनके बोल सुनना, शर्म को भी शर्म आ जाए। कर रहे हैं लोग पहलवान, दिग्गज अगर वो पत्थर चलाएंगे तो हम भी पत्थर चलाएंगे। हम भी कमजोर नहीं है, हम महाराणा के चीते हैं। देश संविधान से चलेगा कि ब्रजभूषण जी पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले निराधार हैं। क्यों बैठे जंतर मंतर पे लाठीचार्ज करके भगा दिया जाए उनको? अभी तक जब चिपक के फोटो खिंचवा रही थी आदरणीय सांसद जी से, तब कहाँ थी? दादागिरी वो कर रहे हैं कि हम हुक्का पिया जा रहा है वहाँ पे, लड़कियां सिगरेट पी रही हैं। लड़कियां सिगरेट नहीं, नशा मुक्त भारत बना रहा हूँ मैं, मजार मुक्त भारत बना रहा हूँ मैं। धरना प्रदर्शन का नियम है, आके घेरे बैठे हैं। अरे यार शर्म करो, डरो भगवान से। ये सब विपक्षियों से पैसा लेके बैठे सरकार की छवि सेम किसान आंदोलन वाली बर्दाश्त नहीं करेगी महाराणा प्रताप सेना। सेम किसान आंदोलन वाली कहानी शुरू कर दी इन लोगों ने, सेम किसान आंदोलन वाली। जैसे किसान आंदोलन में आरोप लगाते थे ना, वही कहानी ये लोग दोबारा शुरू कर चुके हैं दोबारा। और उनसे 4 कदम आगे निकल के ब्रजभूषण साहब, तो ब्रजभूषण साहब एक तरफ आप कहते हो कि आप एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हो, आप गलत नहीं बोलते। वो फोटोओं का किस्सा भी आपको चलो दिखाई देते हैं, फोटोओं में आपने कौन सी रामलीला चलाई हुई है उसका तो आपने कमाल ही कर दिया। गजब, इतना दिमाग पता नहीं लाते कहाँ से हो, भगवान ही जाने। इतना दिमाग तुम्हारे को देता कौन है या तुम्हारे को बोलता कौन है? लिखा क्या है? आपको तो है ना, भगवान भी आपका मतलब आ जाए ना। कथित मोलेस्टर के साथ ऐसी तस्वीरें कौन खिंचवाता है भला? और वो भी मोलेस्टेशन के बाद, तस्वीर 1-2 साल पहले की है। हाँ, और मोलेस्टेशन 2015-17 का बता रहे हैं। 1 मिनट, वो तस्वीर भी आपने देख ली होगी, नहीं देखी है ना तो आपको तस्वीर दिखा देते हैं, जिस तस्वीर के ऊपर ये लोग इतना विवाद कर रहे हैं ना कि हद है यार। मतलब क्या आप लोग करना क्या चाहते हो ये बताओ? देश में कौन सी राम कहानी चलाना चाहते हो आप? कौन सी राम कहानी चलाना चाहते हो देश के अंदर? और अब सुनिए आप बोल, ब्रजभूषण साहब के बोल सुनने बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बोलों के बगैर तो पूरा नहीं होगा। जो पहलवान धरने पर भी नहीं है, जो पहलवान देश को ओलंपिक के 2 मेडल दिला चुका है, उन पहलवान साहब के लिए मैं बात कर रहा हूं सुशील कुमार की। यहां पर ना ये जो जाट वर्सेज नॉन जाट किया जा रहा है, ये देखो उसका रिजल्ट आने लगा है। इंटरव्यू दे रहे थे ब्रजभूषण साहब आज, इंटरव्यू में ये बताइए कि इस धरने के ऊपर सुशील पहलवान का क्या योगदान है। भाई सुशील पहलवान तो धरने पे नहीं बैठा है ना। सुशील पहलवान के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है ब्रजभूषण साहब ने कि मतलब शर्म को भी शर्म आ जाएगी। तो इसका ये हक नहीं बन जाता है। आपको कि कहाँ का कौन सी दिल्ली का प्लेयर है, आप बताइए। आप चलिए मैं नहीं बताता, नहीं आप पीछे क्यों हट जाते हैं? हम जाते हैं ब्रजभूषण साहब ये कदे कोई सोचा नहीं है। ब्रजभूषण साहब ही अब सुनिए वो सवाल क्या था। इन्होंने बोला कि देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेकर आने वाले पहलवान आपके खिलाफ धरने बैठे हुए हैं। बोला ऐसे ऐसे मेडलिस्ट हो ना उस जगह में,
हरियाणा को बकायदा टारगेट किया जा रहा है। हरियाणा को पूरा इंटरव्यू सुन लेना आप इनका। हरियाणा बोला ऐसे ऐसे पहलवान पैदा होते हैं वहां पर, ओलंपिक में 2 मेडल लेकर आप जेल में क्यों पड़ा है वो। तो जब इससे पूछा गया आप उसका नाम बताइए, सबको पता है सुशील कुमार जी के बारे में बात कर रहे थे, पहलवान जी के बारे में, बोला उसका नाम बता, बोला नाम नहीं बताऊंगा, ये लोग मरवा सकते हैं। मतलब कि सारी सीमाएं ये लोग लांग चुके हैं, सारी सीमाएं। और बेटियों के लिए ऐसे ऐसे शब्द, वो हुक्का पी रही है, वो सिगरेट पी रही है वहां बैठ के। कौन सी पहलवान पी रही है भाई, कौन सी पहलवान पी रही है। इन लोगों ने मतलब कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है, रिकॉर्ड। और भाई साहब तो दूसरी दुनिया में लगे हुए हैं, हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश करने में लगे हुए हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पता कितना प्यार है आपको, प्यार का पता हरियाणा और उत्तर प्रदेश का। हरियाणा की जनता उत्तर प्रदेश के नेताओं को उत्तर प्रदेश से ज्यादा प्यार हरियाणा की जनता देती है, हरियाणा की जनता देती है। एक तरफ तो आप मतलब कि आपका सुप्रीम कोर्ट में मामला, सुप्रीम कोर्ट में निपटिए, आप ये बयानबाजी किस टाइप की कर रहे हो। प्रधानमंत्री साहब, आप विनेश फोगाट को बेटी बोल रहे थे, उसी विनेश फोगाट के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे ऐसे शब्दों का, पूरे सुना देना आपको तो आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाए। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया बिल्कुल ही। क्या कहना कहता है आप जाट जाट क्यों कर रहे हो। जाट का मतलब क्या होता है, जस्टिस एक्शन फॉर ट्रूथ, सच्चाई के लिए लड़ने वाला वो होता है जाट। बकवास कर देते, मुंह खोल देते, जाट 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 है, जाट है, विशेष जाति कर देते हो, फिर डायरेक्ट ही बोल दो ना जाट है। फिर वो लैंग्वेज तुम्हारे से ज्यादा 3 गुना ज्यादा वैसी आती है, अगर इस्तेमाल करना चाहे तो तुम्हारे से 3 गुना ज्यादा। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि क्यों, ये तो खुद कीचड़ में है ही है, क्यों इन कीचड़ में पत्थर मारा छींटे ही आएंगे और कुछ नहीं आएगा इससे अलग। प्रधानमंत्री साहब को इस बात के ऊपर अब एक्शन लेना चाहिए। कुछ तो बोलिए, मन की बात करते हो या कोई भी बात करते हो, कुछ तो बोलिए। अब यही खिलाड़ी जब मेडल लेके आते हो, आप फोटो खिंचवाने के लिए बड़े भाग के जाते हो। आप खुद विनेश फोगाट को कह रहे थे कोई बात है तो मेरे पास आओ, या अभी सिर्फ कर्नाटक की कुर्सी दिखाई दे रही है। भाई दिल्ली जंतर मंतर पे बैठे पहलवान दिखाई नहीं दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे क्या आपको पहलवान। और भी बहुत है, इसका इसलिए रिकॉर्ड किया था, कल कोई बंदा मना करेगा कि मैंने ऐसी बात बोली ही नहीं, क्योंकि इस इंटरव्यू में खुद पहले की बोली हुई बातों को मना कर गया, बोला नहीं मैंने बोल दिया होगा, अब नहीं बोल रहा मैं। मतलब ये कुछ भी बोल दे, नेता कोई कुछ भी बोल सकता है भाई। कोई हरियाणा उत्तर प्रदेश को आपस में सिस्टम क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ, सुप्रीम कोर्ट करेगा ना फैसला, फिर आप लोग क्यों जज बने हुए हो। और ये कौन होते हैं, बोला डंडे मार के उठा देंगे, जंतर मंतर से ये करके उठा देंगे, फिर तो ये लोग ही रहेंगे। तुम तो किसानों को भी डंडे मार के उठा रहे थे, ये वही हैं छुट भैये चुन मंगते, जो किसान आंदोलन में बोल रहे थे हम किसानों को लठ लेके उठा देंगे, उठा दिए थे क्या। 1 साल तक बैठे रहे थे, उठाने की हिम्मत थी क्या। और फिर वही पंगा दोबारा शुरू किया जा रहा है, फिर वही पंगा शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री साहब को इसके ऊपर ना संज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान अभी तक कुछ नहीं बोले, बोलना चाहिए प्रधानमंत्री साहब को। बोलिए प्रधानमंत्री साहब, ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश की बेटियां नहीं है क्या ये, देश के लिए मेडल लेकर आती तब तो ये देश की बेटियां, आज जब अपना हक मांगने बैठी तो ये सिगरेट पीने वाली और हुक्का पीने वाली बताने लगे इनको। सिर्फ वही सेम कहानी किसान आंदोलन वाली शुरू कर दी। इसका मतलब ठीक बोल रहा था बजरंग पुनिया कि वो 1 साल पहले वाला काम करना पड़ेगा भाई यार, पक्का होकर बैठना पड़ेगा, पक्का होकर बैठना पड़ेगा। हद कर दी यार। हम सोच रहे थे चलो भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया निपट जाएगा, लेकिन ये तो हदें क्रोश होने लगी, बिल्कुल ही हद क्रोश होने लगी। अब तो आप लोग खुद जवाब दीजिए कमेंट करके, क्या राय है आपकी, ये कौन से बोल है, कौन सा इनका ये वो है, ये संविधान के दायरे में चल रहे हैं। फिर दूसरा जब कोई बोलता है तो संविधान की दुहाई देते हैं, ये संविधान मर्यादा में रह के बोलिए, ये मर्यादा है। बहन बेटियों को दारू पीने वाली, सिगरेट पीने वाली, हुक्का पीने वाली बोल रहे हैं, ये है इनकी मर्यादा, यही सिखाया जाता है क्या। और प्रधानमंत्री साहब ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। कमाल की बात नहीं है, क्योंकि कर्नाटक है, चुनाव दिखाई दे रहे हैं, चुनाव ज्यादा जरूरी है, देश में बेटियां जरूरी हैं। उसको तो भारत रत्न दे दो, जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उसको बुला के भारत रत्न दे दो। कम से कम साथ में यह भी बता देता बेटी बचानी किससे है, इन जल्लादों से बेटियां बचानी है, ये क्यों नहीं बताया साथ में। हद होगी यार, बिल्कुल ही। सहयोग करो भाई, साथ दो, जो पहलवान बेटियां वहां बैठी उनके उसमें सहयोग करो, और ज्यादा से ज्यादा सहयोग करो उनका। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। जिसके पास समय है वो जंतर मंतर पर उनके पास जाकर बैठे, उनके पास जाकर बैठिए। ये बिल्कुल जो किसान आंदोलन में चला था ना, वही चलना शुरू हो गया है अब। फिर बाद में जब अगर वहां पर नियंग सिंह आकर बैठ गए, फिर सोचा है फिर क्या होगा, फिर तुम बोल भी नहीं पाओगे, जो बोल रहे हो बोल भी नहीं बोल पाओगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, बात हक और सच की रखने की जिम्मेवारी हमारी है। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, रीच रोक सकते हैं, ये सच्चाई को नहीं रोक सकते ना दबा सकते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।